हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आप सभी को पता होगा कि आज क्या है, जो मैथ का एग्जाम था क्लास 10th का, यानी कि मैट्रिक का जो मैथ का एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। और कल आप सभी को पता है कि क्या है कि 19 फरवरी 2025 को क्या है कि जो यहाँ पर संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। संस्कृत के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ये सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास में लेकर आए हैं। जो दीर्घ उत्तर लघु उत्तर क्वेश्चन जो हमारे तरह का बनता है यहाँ पर, मतलब 2 नंबर में जो पूछा जाता है क्वेश्चन है, जो बुक से सभी क्वेश्चन रहता है, ये सारी क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आए हैं। उस सारी क्वेश्चन को यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही जो आप लोग को अनुच्छेद लिखा रहता है, वो सारे अनुच्छेद को हम लोग क्या है कि यहाँ पर लेकर आए हैं। जो अनुच्छेद आपको पूछा जाएगा इस एग्जाम में, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। आप केवल इस क्लास को सुनिएगा, सारा आपको याद होने वाला है। हम एक क्वेश्चन के साथ क्या है कि उस पार्ट को, जिस पार्ट से क्वेश्चन बनेगा, उस पार्ट को भी डिस्कस करने वाला है। ये क्लास को पूरी सुनना है आपको, और कल के एग्जाम जाकर क्या है एकदम से पेपर में गर्दा उड़ा करवाना है। यहाँ पर क्या है कि आपको अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, इसका हिंदी क्या होगा ये अनुवाद करते हुए बता देंगे, ताकि क्या होगा आपको याद रहेगा। और वहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा अपनी भाषा बनाकर भी इसको लिख सकते हैं और आसानी से यहाँ पर नंबर पा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 16 नंबर जाता है बुक से, और क्या क्या अनुच्छेद दिया जाता है। तो हम लोग बुक वाले पहले देख लेते हैं, जो क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहने वाली है, उस सभी का अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। और जिस पार्ट से जो क्वेश्चन होगा, उस पार्ट के बारे में क्या करेंगे, सारांश देख लेंगे, ताकि क्या होगा वो पार्ट भी हमको याद हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये मंगलम पाठ से लिया गया है। देखिए, मंगलम पाठ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन हम लोग बोल लेते हैं और उसके बाद मंगलम पाठ के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक ना। क्या है, बोला कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी और विद्वान में क्या समानता, देखिए नदियां जैसे होती है, नदियां अपना नाम और रूप से क्या होता है, समुद्र में मिल जाती है। कहा कि जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार क्या होता है कि विद्वान जो है क्या करता है कि अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस देव श्रेष्ठ परमात्मा में क्या होता है, विलीन हो जाता है। तो क्या है कि जिस प्रकार नदियां जो होती है नाम और रूप को छोड़ क्या होता है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार की नदियां जिस प्रकार होती है अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान अपने क्या होता है नाम और रूप को छोड़ करके दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा में, यानी कि ईश्वर में क्या होता है, विलीन हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा विद्वान के बारे में। देखिए, अब बोल रहा है कि मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में वर्णन करें। जो मंगलम पाठ है उसको 5 वाक्यों में वर्णन करना है। देखिए, तो लोग देख लेते इसके। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है। क्या है, इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है, क्रमशः ईश्वावाक, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचार के रूप में ये पाठ लिया गया है, जो पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य की प्राप्ति, श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा सत्य के अन्वेषण में, मतलब सत्य की खोज का प्रवृत्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक खोज के लिए उत्सुकता बढ़ती है, और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों के संबंध में है, ठीक है। मतलब क्या है कि मंगलम पाठ में क्या है कि 5 मंत्र संकलित, आपको यह ध्यान रखना है। और इस पाठ से हमें पढ़ने से क्या होता है, सत्य के प्रति उत्सुकता बढ़ती है, सत्य की खोज में हमें क्या होता है, उत्सुकता बढ़ती है, हमें परम सत्य की प्राप्ति होती है, और हमें धर्म साहित्य के बारे में क्या होती है, ज्ञान मिलती है। ये मंगलम पाठ के बारे में कहा गया। अब मंगलम पाठ कितना मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। चलिए, अगला है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, जो था हमने बता दिया आपको, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। चलिए, यह है पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करना है। तो पाटलिपुत्र जो नगर है, इसके नगर का वैभव का वर्णन हमको करना है, ठीक ना। अब देखिए, पाटलिपुत्र, हम पटना के बारे में सारी बातों को देखेंगे, और पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के बारे में वर्णन क्या है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, ठीक ना। देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन से ही क्या है, अपनी वैभव के लिए वैभव परंपरा के लिए क्या विख्यात रही है, ठीक है ना। और विदेशी यात्री अपने स्मरणों में यहाँ अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों के बारे में वर्णन किया है, जैसा कि मेगास्थनीज ने लिखा है। किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लिखा है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हो या मेगास्थनीज हो या राजशेखर हो, सभी ने पटना के बारे में क्या कहा है कि पटना एक ऐसी नगर है जो प्राचीन समय से क्या उत्कृष्ट रहा है अपनी शोभा व्यवस्था के लिए। हम जानते हैं कि मध्यकाल में क्या है कि इसकी जो शासन व्यवस्था थी काफी उत्कृष्ट रहा है। किसका, पटना का। पटना क्या है कि प्राचीन समय से क्या है, एक महानगर रहा है, ठीक ना। और पटना के बारे में हम लोग और कुछ जाने। देखिए, अगला क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद पटना के बारे में जाने, ठीक ना। क्या है, बोल रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के बारे में बताइए। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल की बात करें तो पटना
जो है गंगा नदी के किनारे बसा एक महानगर है। पटना जिस गंगा नदी के किनारे बसा एक महानगर है, और उस गंगा नदी के ऊपर एशिया के सबसे बड़ा पुल क्या है, गांधी सेतु नाम से प्रसिद्ध है। पटना में गोलघर है, पटना में तारामंडल है, पटना में क्या है कि बोले तो क्या हमारा हाई कोर्ट है, पटना में मुख्यमंत्री आवास है, पटना में बोले तो क्या है तारामंडल है, जैविक उद्यान है जिसको मैं कहता था संजय गांधी जैविक उद्यान कहना चाहते हैं, जिसको चिड़ियाखाना जानते हैं, ठीक ना। महावीर मंदिर है पटना में, गुरु गोविंद सिंह शाही का क्या है जन्म स्थल है। और पटना में क्या है बुद्धा पार्क। इस प्रकार आप लोग जिस प्रकार से जानते होंगे उस स्थल के बारे में वर्णन करना है। ये सभी क्या है पटना के बारे में वैभव है। हम जानते हैं कि पटना को पौराणिक ग्रंथ मतलब क्या है, पुराने ग्रंथ में कुसुमपुर या पुष्पपुर के बारे में कहा जाता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि पटना जो है पुराने ग्रंथ में क्या होता है, कहा गया कि कुसुमपुर या पुष्पपुर, क्योंकि पटना के अगल बगल में क्या है कि पूर्ण रूप से पटना में क्या होता था उस समय फूलों की खेती होता था, इसलिए क्या है फूलों को हम लोग कुसुम या पुष्प के नाम से जानते हैं, इसलिए क्या है पटना को कुसुमपुर या पुष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। पटना जो है देखिए, पटना के बारे में सब बातों को हम जान लेते थोड़ा सा कि पटना जो है यहाँ क्या है कि गुरु गोविंद सिंह का क्या है जन्मस्थल रहा है, इसलिए सिख संप्रदाय के लिए क्या है पटना अति आवश्यक है। जो भी क्वेश्चन बनेगा जहाँ से आप लोग सुन लीजिए, सभी बन जाएगा, ठीक ना। अगला है कि पटना के बारे में बात करें तो पटना में क्या होता है कि मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या होता था कि यहाँ पर कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक ना। कमोदी महोत्सव जो होता है, कमोदी महोत्सव में क्या होता है, जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं कुछ उसी प्रकार से शीत ऋतु में क्या होता है कि कमोदी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक ना। ये सभी बातों आप लोग को थोड़ा जाना था। और यहाँ पर क्या है कि पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये नगर का भविष्य में बहुत ही प्रचलित नगर होगा। ये क्या है कि हमेशा यहाँ पर शिक्षा की नदियाँ बहती रहेगी और ये सुंदर नगर होगा, ठीक ना। लेकिन किंतु क्या होगा, यहाँ पर आग बाढ़ और झगड़ा जैसे कोलाहल जैसे क्या होगा, हमेशा माहौल बना रहेगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें आप लोग को सुन लेनी है। अगला है कि आलस्य कथा किसका वर्णन है। देखिए आलस्य कथा में किसका वर्णन, ये आलस्य कथा से लिया गया है। और आलस्य कथा कौन लिखे तो विद्यापति लिखे हैं। आप लोग पता होगा कि आलस्य कथा के बारे में कौन लिखे हैं तो विद्यापति लिखे हैं। अब देखिए इसको जानते हैं कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस्य कथा के आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील मतलब क्या दयाशील व्यक्ति के बिना संभव नहीं होती है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसकी क्या करते व्यवस्था करता है और अतएव आत्मनिर्भर होकर दूसरे के लिए क्या होता नहीं होते। सुनो कहा जा रहा है कि आलस कथा में किसका वर्णन है तो आलस कथा में आलसियों का वर्णन है। ये पाठ क्या है विद्यापति द्वारा रचित है। इस पाठ में क्या है कि आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलसी लोग जो होते हैं उसके रक्षक कौन होते हैं, दयावान व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार इसमें हम लोग लिखे हैं कि मंत्री वीरेश्वर है क्या है दयावान व्यक्ति है और इन लोगों को देखते हैं, ठीक ना। आइए अगला बात है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों के लिए आलस पाठ के आधार बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने निकाला और क्यों निकाला। आप सभी पता होगा कि जब आलसशाला में डुप्लीकेट आलसी को चेक करने के लिए क्या धूर्त लोग को चेक करने के लिए आलसशाला में आग लगाया था तो क्या हुआ था कि 4 लोग बच गए थे, सभी क्या हुए थे धूर्त जितना थे भाग गए और रियल आलसी केवल चाल रह गए थे, ठीक ना। बोला कि आलस कथा में पाठ के आधार पर बताइए कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने निकाला क्यों निकाला। तो आलस कथा पाठ के आधार पर ऐसा बताया गया कि आलसी पुरुषों को निकाला कौन तो नियोगी पुरुष निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो जान गए थे कि जो ये पाठ है कहाँ से लिया, पुरुष परीक्षा से लिया गया। हम जानते हैं कि पुरुष परीक्षा इस पाठ का नाम ही है जहाँ उससे क्या लिया गया इसको, ठीक ना, आलस कथा को। अब क्या है कि इसमें उन्होंने जान गया जब उन्होंने देखा कि आग लगने पर सभी धूर्त लोग भाग गए थे, जो डुप्लीकेट आलसी बन क्या कर रहे थे, भोजन प्राप्त कर रहे थे, आवास प्राप्त कर रहे थे और कपड़ा प्राप्त कर रहे थे। मतलब 4 गो रियल आलसी था, सभी भाग गए थे। तब क्या हुआ था कि नियोगी पुरुष ने क्या कहा था कि उन्हें केस पर क्या कहते उससे निकाल देते, क्योंकि उन्हें क्या था चेक कर रहा था कि इसमें आलसी रियल में है कौन और डुप्लीकेट लोग क्या होते भाग गए थे, जो धूर्त लोग थे भाग गए थे और रियल जो 4 आलसी थे वो क्या होते उसी में बैठे हुए थे। और एक बात और यह बुझाता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को आप लोग अपने शब्दों में बताइए। तो देखिए चारों आलसी में पहला क्या कहा था जब क्या हुआ था कि आलसशाला में आग लगाया था तो पहला ने कहा था कि अरे किस बात का हल्ला है, तो दूसरा ने कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा ने कहा था कि ऐसा कोई दानी व्यक्ति नहीं जो क्या करेगा हमें भींगा हुआ चद्दर आके डाल दे। और चौथा यानी कि लास्ट जो है वो क्या कहता है कि अरे भौचाल क्यों हल्ला करते हो, चुपचाप सो जाओ, ठीक ना। तो इस प्रकार का है कि इस बात को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या है इस यहाँ मिथिला की कहानी है। और क्या कि जो हमारे मैथिल कवि है कौन है विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें कौन है मिथिला के मंत्री है वीरेश्वर है। ये सही बात है आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। और पुरुष परीक्षा से कहानी ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में क्या है परिचय दे। ये भारत महिमा से लिया गया है और भारत महिमा पाठ क्या कर रहा है कि 5 वाक्य में आपको
परिचय देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए भारत में पाठ की बात करें तो इसका कारण 5 वाक्य परिचय करते हैं। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद या 3 आधुनिक पद से दिए गए हैं। हमारे देश के भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया है कि देवगन मियाँ का जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और इसकी प्रकृति सुषमा को अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसकारी क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका विध्वंस का निरूपण इस पदों में प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या है, देखिए कहा जाता है भारत में पाठ का 5 वाक्य हमको परिचय देना है। तो भारत में पाठ का महत्व, देखिए इस पाठ का महत्व जो है भारत के महत्व के बारे में बताना ही है, ठीक ना। ये समृद्ध पुराण जो हमारे भारत जितना पुरानी बातें हैं, जो पुराण है हमारे जो साहित्य है, इस साहित्य में पौराणिक साहित्य और आधुनिक साहित्य की बातों को जोड़ करके हमारे प्रकृति की सुषमा के बारे में, जिस प्रकार ईश्वर क्या करते हैं यहाँ जन्म लेने के तरसते हैं, आने वाले पीढ़ी को भारतीय सुषमा को दिखाने के लिए इस पाठ को इसमें रखा गया, ठीक ना। अगला है कि भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। आप लोग पता होगा कि भारत में पाठ के आधार पर हमारा भारत भूमि कैसा है, पुष्कला है। मतलब क्या है, यहाँ नदियाँ भी पवित्र है, यहाँ विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग आपसी मेल में रहते हैं। भारत का वातावरण शांत और उल्लासनीय है। गंगा यमुना मिश्रित संस्कृति है इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मतलब क्या है, हमारा भारत भूमि विशाल है, यहाँ निर्झरों से, नदियों से, क्या कहते हैं, बागों से हमारा देश क्या संचलित है। सबसे बड़ा हमारे देश क्या है कि एक धर्म एक जाति ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में अनेक धर्म अनेक जाति के लोग क्या होते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला पाठ को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें से, बोला कि भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्य में परिचय दीजिए। अब देखिए भारत के जो संस्कार है, भारतीय संस्कार, इस पाठ के बोला कि 5 वाक्य में परिचय देना। देखिए भारतीय जीवन दर्शन के में चोल कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कार की प्रसिद्ध छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस पाठ को स्वतंत्र पाठ में रखा गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष में व्यवस्थित किया है। सुनिए, भारतीय संस्कार के पाठ का 5 वाक्य में, मतलब जो भारतीय संस्कार पाठ है, इस पाठ को बोला कि 5 वाक्य में वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्य में परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। इस पाठ में जो है भारतीय संस्कार हमने बताया, जैसे देखिए भारत के संस्कार संस्कृति के बारे में इस पाठ को इसलिए ऐड किया गया इसमें, क्योंकि भारत को जो हमारा संस्कार संस्कृति है, इस संस्कार संस्कृति के बारे में भारतीय लोगों को, भारतीय आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले क्या है कि नया जनरेशन है, उस जनरेशन को बताने के लिए क्या है कि इस भारतीय संस्कार क्या है इसमें ऐड किया गया, ठीक ना, जो भारतीय संस्कार है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है कि भारत के जीवन दर्शन, मूल कर्म क्या है, मुंडन, उपनयन, वैवाहिक संस्कार सब कारण क्या है इसमें जोड़ा गया है। ये सही बातों को इसमें जोड़ा गया है, ठीक ना। अगला है कि कितने संस्कार कितने होता है, विवाह संस्कार किसे कहते हैं। देखिए संस्कार के बारे में बात करें, संस्कार मूल्यतः 16 होता है, यह आप सभी को पता होगा। संस्कार मूल्यतः कितना होता है, 16 होता है। और विवाह संस्कार क्या होता है, इसे हम जानते हैं। देखिए विवाह संस्कार क्या है कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि क्या दाम्पत्य जीवन की शुरुआत यहाँ से व्यक्ति का होता है, ठीक ना। विवाह संस्कार सबसे उत्तम संस्कार माना जाता है। ये संस्कार क्या होता है कि इसमें कन्यादान क्या होता है, वर परछावन, पानी ग्रहण, लजा होम इत्यादि जो इसमें क्या होता है काम होती है, सिंदूर दान, ये सब क्या है कि विवाहिक कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आती है। तो क्या विवाह संस्कार, इसमें 2 पति पत्नी का होता है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं, और मुख्यतः संस्कार कितना होता है, तो 16 होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक ना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन का लोग देख लेते हैं हम लोग कि समापन संस्कार क्या होता है, ये भी आप लोग सुन लीजिएगा। समापन संस्कार क्या होता है, समापन संस्कार क्या होता है, जिसको हम लोग समावर्तन संस्कार भी इसको कहते हैं, ठीक ना। तो समावर्तन संस्कार क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जिसको मान लीजिए कि जब शिष्य क्या होता है कि शिक्षा के उद्देश्य से गुरु घर जाते हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि जब वो अपने गुरु से घर से लौटते हैं, तो क्या होता है उस समय जब गुरु उनको शिक्षा दीक्षा देकर भेजते हैं कि जाइए सत्य कर्म करना है, कर्म क्या है, इसके बाद बोध कराते हैं, सत्य बोलना चाहिए, ये सही बातों को बताकर जो क्या होता है उनको अपने घर को भेजते हैं ना, इसी क्या कहते हैं, जब शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं और पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं ना, इसी को समावर्तन संस्कार कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला बात को देखते हैं, पंडित किसे कहते हैं। देखिए
पंडित किसे कहा गया है इस बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर इसको लिया गया है कि पंडित हम लोग किसे कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो हम लोग देखते होंगे कि यत्र तत्र जो पंडित घूमते हैं ये सभी क्या है, पंडित नहीं हो सकते, ठीक ना। जो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर देखा जाए तो पंडित कौन होता है, पंडित का क्या होता है, गुण होता है, और उससे ही क्या है पंडित कहा जाता है, ठीक ना। नहीं तो क्या है, नीति श्लोक का पाठ में पंडित के गुण इस प्रकार है, क्या है, पहला, जिसका कार्य शीत उष्मा भय रति समृद्धि अथवा असमृद्धि से बाधित नहीं होता, क्या है, पंडित कहलाता है। दूसरा, सभी जीवों को तत्वज कर्मों योग और सभी को मानवों के क्या है उपायों के व्यक्ति को क्या समझने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं हम लोग, पंडित कहते हैं। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति क्या है कि जो जिसका क्या हो कि किसी भी कारणवश क्या हो कार्य शीत उष्मा भय रति समृद्धि अथवा और क्या होता है असमृद्धि से क्या हो बाधित न होता हो, पंडित कहलाता है। दूसरे के हृदय के बारे में क्या हो जानता हो, पंडित कहलाता है। और दूसरे को अनहित न चाहे, क्या है, वो पंडित कहलाता है। न कि जो वेशभूषा बनाया रहता है, क्या है, वो पंडित कहलाता है, ठीक ना। तो यही क्या है, नीति श्लोक का पाठ का क्या है, पंडित, यही इसी व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक ना। अगला है कि क्रमवीर कथा से, सुनिए नीति श्लोक का पाठ को देख ले तो अगला क्वेश्चन है क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये जो है क्रमवीर कथा, ये पूछा है क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप सभी को पता होगा कि ये कथा क्या है। इस कथा में राम परशुराम के बारे में कहा गया है। ये कथा बिहार के क्या है कि एक जर्जर स्थल जिसका भिखन टोला के नाम से जानते हैं। भिखन टोला एक महादलित टोला है जिसमें क्या है कि एक लड़का रहता है, इसका नाम क्या है, राम परशुराम। इसमें एक शिक्षक आते हैं, वो शिक्षक क्या करते हैं, उस व्यक्ति क्या है बुला के लेकर आते हैं स्कूल, और उस शिक्षक के शैली से क्या होता है कि आकृष्ट होकर के राम परशुराम इतना पढ़ता है कि क्या होता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्या करता है, क्रैक करता है और अपना पहचान समाज में बनाता है। तो यही पूछ रहा है कि क्रमवीर कथा के पाठ कर बताइए कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। मतलब क्या है, क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्रमवीर कथा से हमें यह बात की शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति भले वह किसी परिस्थिति में जीता हो या किसी भी समाज से हो या किसी भी परिवार से हो, वह व्यक्ति अगर शिक्षा को जानता है, शिक्षा को अपनाता है, तो अध्ययन के समय क्या होता है, वह व्यक्ति अपने आप को अपने समाज में महान व्यक्ति बना सकता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस प्रकार राम परशुराम क्या होता है कि एक जर्जर स्थिति से गुजरते हुए एक दलित परिवार से आते हुए क्या होता है, शिक्षा का दम पर उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग क्या किया है, परीक्षा को क्रैक किया है और अपने एक प्रतिष्ठा को समाज में बनाकर रखे हैं। हमें भी क्या है, इससे शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अगर चाहे तो शिक्षा के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों हेतु क्या क्या किया, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन लिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के पाठ से, ठीक ना। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए क्या क्या किया था। देखिए हम इनके बारे में भी पूरा बात करेंगे। पहली बात क्या करते हैं कि स्वामी दयानंद बारे में जानते हैं, ठीक ना। देखिए स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के क्या कि कार्यान्वयन के लिए क्या किए थे कि उन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की अपने राष्ट्रभाषा मतलब क्या हिंदी में रचना किए थे। अनुयायियों का मतलब क्या शिष्य उपकार किया। वेदों के प्रति उन्होंने धर्मानुधियों को ध्यान आकर्षण करते हुए स्वयं वेद शास्त्रों के संस्कृत हिंदी भाषा में लिखा। प्राचीन शिक्षा को दोष था, क्या पौराणिक जो हमारा शिक्षा था जिसमें तो दोष था, उस दोष को दिखा करके नई शिक्षा पद्धति के लिए क्या कहते हैं डीएवी विद्यालयों की स्थापना करा दिया और गंदगी को दूर किया। इस प्रकार उन्होंने अपने समाज के प्रवर्तन के विशेष भूमिका निभाई है, ठीक ना। देखिए ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। और यह व्यक्ति क्या हुआ था कि क्या कहते हैं आर्य समाज की स्थापना किया था, ये आप सबको पता होगा। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था कब, तो 1875 में। कहाँ किए थे, तो मुंबई महाराष्ट्र में किया था, ठीक ना। ये क्या है कि उनके 1975 में किया था मुंबई महाराष्ट्र, ठीक ना। ये क्या है कि जो आर्य समाज नहीं, ये क्या है कि यहाँ पर बताया रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि 1875 में मुंबई महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक ना। और इनका क्या है कि अगर बात कर ले हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था कि मूलशंकर था। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्यों थे इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए ये बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारक कार्यों के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है, तो उससे पहले जाना था कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कैसे किया, इस बात को भी सुन लीजिए। देखिए बात यह है कि इनका जो परिवार है शिव के उपासक है, हम लोग जानते हैं। और क्या होता है कि शिवरात्रि के दिन जब इनके परिवार क्या करते हैं कि पूजा करते रहते हैं भगवान शंकर के, तब क्या उन्होंने देखते हैं कि भगवान शंकर का रखे प्रसाद को चूहा खा रही है। और चूहा खा रहा है, इस चीज को क्या है कि भगवान उसमें आगे रखे मूर्ति को सभी लोग क्या पूजा कर रहे हैं और उसी प्रसाद को क्या चूहा खा रहा है। और वह मूर्ति क्या है भगवान जो है उस चूहा कुछ नहीं कर रहे हैं। अतः उनको यह आभास हो जाती है कि अगर इस मूर्ति में भगवान क्या होते हैं इस चूहा को भगा देते, इसलिए क्या होता है उनको मूर्ति पूजा पर रास्ता हो जाती है और वहां से निकल जाते हैं। और जाते कहाँ है तो जाते हैं क्या मथुरा
द्वारका और मथुरा उनको मिलता है, ब्रजानंद जी मिलता है, जिनका क्या होता है, जिनका उपदेश से उन्होंने आज तक दुनिया में बहुत सारे काम किया और बहुत सारे रीति रिवाजों को क्या किया, गलत रीति रिवाज था उसको खत्म करने का काम किया। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधारक कार्य के लिए क्या क्या किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारक कार्यों के लिए क्या क्या किया है, इसके बारे में सुनिए। बोला जाता है कि उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अपने समाज सुधारने के लिए बहुत सारे काम वैसे किए हैं, लेकिन कुछ बातों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो उन्होंने खराब कुरीति था उस कुरीतियों को खत्म कर दिया। ठीक ना देखिए, बोला है स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया है। उन्होंने जातिवाद विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा खत्म किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर विधवा पुनर्विवाह भी करवाया। इस सारी मध्यकाल में जो जितना भी छुआछूत में जैसे भावना या ऊंच नीच था, जितना नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सभी खत्म कर दिया। कब? मध्यकाल में ये सब बहुत प्रचलित था और इस चीज को उन्होंने उस समय लड़कर खत्म किया। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला की स्वामी दयानंद, ये तो हो गया। व्याघ्र पथित कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। ये जो व्याघ्र पथित कथा है, बोला कि व्याघ्र पथित कथा का 5 वाक्य में परिचय देना है आपको। ठीक ना, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि कहाँ से लिया गया, व्याघ्र पथित कथा। आप जानते होंगे कि जिसमें क्या है कि ये नारायण पंडित द्वारा रचित ये पाठ है। इसमें क्या है कि एक लोभी व्यक्ति जो ब्राह्मण है और वो पथिक है, यात्रा कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में बताया गया। और इसमें क्या है, एक बूढ़ा बाघ है जो छल से क्या करता है, उस व्यक्ति को खाता है। तो चलिए हम देखते हैं। बोला कि व्याघ्र पथित कथा का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। तो पहला सुनिए, ये जो व्याघ्र पथित कथा है इस पाठ का लेखक कौन है, नारायण पंडित है। और नारायण पंडित द्वारा रचित यह पाठ व्याघ्र पथित कथा, जिससे क्या होती है, इस पाठ में दिखाया गया कि व्यक्ति, देखिए यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित है, नीतिश ग्रंथ हितोपदेश से लिया गया है। प्रथम भाग है, ये मित्र लाभ से संकलित है। इस पाठ के लोभाभिष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है, जो मतलब लोभ से ग्रसित लोग के। आज के समय में छल उछल वातावरण विद्वान अल्प वस्तु के लोभ में क्या होता है, आकृष्ट होकर के वो अपने प्राण को भी क्या करते हैं, न्यौछावर करते हैं। अतः इस पाठ में क्या है कि एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो लोग क्या लोभ के वजह से क्या होता है, अपने आप के जान को भी खो देता है। ठीक ना, चलिए अगला है कि व्याघ्र पथित कथा का 5 वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था कि कर्ण के दानवीरता के बारे में अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए कर्ण यह पाठ जो है भास द्वारा क्या है, जो भास द्वारा लिया है कर्ण भारा, ये कर्ण के बारे में बताया गया है। इसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कर्ण कौन है, तो कर्ण है कौन, कर्ण है सूर्य का पुत्र। किसका, सूर्य का पुत्र। और अर्जुन जो है किसका, इंद्र का पुत्र है। और इसमें कर्ण के बारे में पूछा गया है। कर्ण वह व्यक्ति है जो कौरव के पक्ष से महाभारत में युद्ध किया था। आप चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। बोला है कि क्या है कि कर्ण के दानवीरता के बारे में अपने शब्दों में बताइए। देखिए कर्ण वह व्यक्ति है, कर्ण की दानवीरता की बात करें तो कर्ण पूरे संसार में सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि उसे क्या होता है, जन्म से क्या होता है, कवच और कुंडल मिला था जो उसका अंग रक्षक था। अगर जब तक उसके शरीर में क्या था, कवच और कुंडल था, उसे कोई मार नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ था कि एक दिन कर्ण के सामने कौन आया, इंद्र छलपूर्वक क्या हुआ कि शक्र के रूप में सजा करके क्या हुआ था और बोला कि हमें कवच और कुंडल दान में दे दो। जबकि क्या हुआ था कि सहस्त्रों गाय, सहस्त्रों घोड़ा, सहस्त्रों हाथी और सहस्त्र क्या है कि अश्वमेघ यज्ञ क्या है कि जो पुण्य था वो कर्ण देने को तैयार था। किंतु क्या हुआ था कि जो शक्र था यानी कि इंद्र था, वह ऐसे क्या हुआ था, कवच और कुंडल मांग लेता और यह जानते हुए कि मेरा मृत्यु इससे हो सकता है, फिर क्या हुआ था, कर्ण ने खुशी खुशी उन्हें दे देते। इसलिए क्या है, कर्ण की दानवीरता पर किसी प्रकार के संशय नहीं हो सकती है। कर्ण एक महान दानी व्यक्ति है। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व अशांति का कारण क्या है, नीति 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए विश्व अशांति पाठ से लिया गया। बोला है कि विश्व अशांति का कारण क्या है, विश्व अशांति के प्रमुख 2 कारण हो सकती है, द्वेष और असहिष्णुता। देखिए आज सभी के हृदय में क्या है, जलन है। सभी देशवासियों के अलग अलग देशवासियों क्या होता है, एक दूसरे प्रति जलन होता है। ठीक ना, बोला है कि तदनुसार जातिवाद धर्मवाद उक्त 2 कारणों से होता है, पनपे हुए अन्य कारण से हो सकते हैं। अशांति प्रसारित करने के लिए स्वार्थर्थ राजनीतिज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। आज लोग आपस में स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, द्वेष के लिए लड़ते हैं, अपने राजनीतिक जाल में क्या होते हैं, फंस करके लड़ते हैं। तो क्या विश्व अशांति इसी कारण से बना हुआ है। अगला है कि वेदांग कितने हैं। देखिए वेदांग के बारे में आपको इस बात को भी जानना है कि वेदांग कितने हैं। हमने आप लोग कई बार पढ़ा होगा इस बात को, जो भी लोग हमसे पढ़े होंगे उनको हमने पढ़ा कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं वेदांग, कितने होते हैं, 6 होते हैं। जानते हैं आप लोग कौन कौन होते हैं, सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा, जिसको याद होगा पूर्ण रूप से वो क्या करेगा कि वेदांग बोला जाता है कि वेदांग कितने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वेदांग कितने हैं। तो 6 है।
अब वो छह कौन कौन से है तो देखिए, वेदांग छह होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। ठीक ना, कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग छह होते हैं। कौन कौन होता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या है? सभी वेदांग होते हैं। कितने हैं? तो ये 6 है। ठीक ना, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? बोला कि सात्विक दान क्या है। हमने आपको बताया होगा सात्विक दान की बातें दो हो सकती है। एक क्या? कर्ण से दानवीरता में हो सकती है। दूसरा क्या? तो ये क्या है? व्याघ्र पतित कथा में भी हो सकती है। दूसरी देखिए, सात्विक दान क्या होता है, या फिर क्या नीति श्लोक का पाठ में हो सकती है। तो क्या है सात्विक दान? क्या होता है? सात्विक दान वो होता है जो सही समय पर सही व्यक्ति को सही दान देना। क्या है? सात्विक दान का होता है। सीधी बात देखिएगा, सही समय पर सही व्यक्ति को सही दान देना क्या है? सात्विक दान का। ठीक ना, आइए बोला कि अपनी उन्नति चाहने वालों को किन दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक ना, देखिए अपनी उन्नति चाहने वालों को ये नीति श्लोक का पाठ से ली गई है। अपनी उन्नति चाहने वाले को ये क्या होता है कि किन दोषों को त्यागना चाहिए, तो अपनी उन्नति चाहने वालों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रा, इन 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। किसको? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रा, ये सभी को क्या है? त्याग देना चाहिए। ठीक ना, तभी क्या होगा? आपका उन्नति प्रगति हो सकती है। ठीक ना, अगला कि कर्ण के दानवीरता के कर्ण के दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र करें। देखिए बोला कि कर्ण के दानवीरता पाठ, कर्ण मतलब कर्ण दानवीर जो कर्ण है उस पाठ मतलब कर्ण से दानवीरता पाठ का बताया कि इंद्र का चरित्र करना। देखिए कर्ण से दानवीरता पाठ में यह पता चलता है कि इंद्र जो कि शक्र के भेष में क्या है? कर्ण के सामने आया है, और वो एक व्यक्ति क्या? छली व्यक्ति है, जो क्या अपने पुत्र मोह में आकर क्या होता है? एक महान दानी व्यक्ति क्या करता है? कहीं ना कहीं क्या है? उसका गलत ढंग से क्या है? उस व्यक्ति से कवच और कुंडल मांग लेता है और छल पूर्वक अपने पुत्र अर्जुन का क्या करता है? इंद्र ने यहाँ पर धोखा किया है। अतः इससे क्या होता है कि इंद्र का जो चित्र दिखता है क्या है? छली के रूप में दिखता है। ठीक है, आइए अगला है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। हम बता देते थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मूर्ति पूजा के विरोधी इसलिए बने थे क्योंकि क्या है कि जब उनके क्या हुआ था कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, दयानंद सरस्वती जो है, अब जानते हैं कि शिव के परिवार जो है इनके क्या है? शिव के उपासक है, और जो दयानंद सरस्वती के जो परिवार है शिव के उपासक है। तो शिव जो है क्या है कि जब क्या होता है भगवान शंकर का शिवरात्रि के दिन क्या होता है? पूजा होता है, तो उनके आगे रखे हुए प्रसाद को क्या कर रहा है? चूहा खा रहा है। चूहा खा रहा है, इस चीज को देख करके उन्हें क्या हुआ लगा कि यदि इस मूर्ति में भगवान होते तो इस चूहा को वहाँ भगा देते, और क्या होता कि खुद से क्या है कि चूहा से रक्षा करते ना। इसी बात को क्या हुआ कि उनको मन में ये लगा क्या इस मूर्ति में भगवान ने, इसलिए क्या हुआ उनको मूर्ति पूजा से अनास्था हुआ। ठीक है, अगला है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख क्या है? मूर्ख के लक्षण बताइए। देखिए कहा गया कि क्या है? मूर्ख जो होता है वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो क्या है? बिना बुलाए बोलता है, बिना बुलाए प्रवेश करता है और अविश्वासी पर क्या करता है? विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति का क्या है? मूढ़ चेता निराधर्मा। मतलब क्या है? कहा गया कि नीति श्लोक का पाठ बताया गया कि जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करता है, बिना बुलाए बोलता है और क्या बिना बुलाए प्रवेश करता है, क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेता निराधर्मा मतलब मूर्ख कहा गया। ठीक है, आइए अगला है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा है। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर भविष्य क्या होगा? महानगर होगा, किंतु यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा बाढ़, अगलगी, सुखाड़, झगड़ा जैसे कोलाहल जैसे क्या माहौल बना रहेगा, किंतु यह नगर क्या होगा? विद्वानों की नगरी होगी, यह नगर हमेशा विकास करती रहेगी। ऐसी बातों को उन्होंने कहा था। किसने? भगवान बुद्ध ने। ये चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के बारे में बताइए। देखिए संस्कृत साहित्य के संवर्धन में तो पंडिता क्षमा राव की बात करें तो क्या है? उनका योगदान जो रहा है महत्वपूर्ण रहा है। इस बात को आप लोग जानते होंगे कि पंडिता क्षमा राव है क्या है? संस्कृत साहित्य संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और जान लीजिए कि जो संस्कृत साहित्य है इसमें महिलाओं का योगदान भी क्या रहा है? महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन लिया गया है संस्कृत साहित्य के संबंध में पंडिता क्षमा राव के बारे में पूछ रहा है। तो आधुनिक काल के लेखक कौन है? पंडिता क्षमा राव है। और ये क्या है? आधुनिक काल के लेखक प्रसिद्ध भी है पंडिता क्षमा राव। इनके द्वारा रचित क्या है? शंकर पांडुरंग की महान विद्वानता की जीवन चरित्र शंकर रचित क्या है? वर्णित है। गांधी दर्शन के प्रभावित होकर उन्होंने संहिता को लिखित मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली, विचित्र क्या है? परिषादमा तथा जो ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा है। ये लेखक के इनके उदारपूर्ण योगदान के बारे में परिचालन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो पंडिता क्षमा राव है, इनके पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ को लिखा। ठीक है, और गांधी जी से भी प्रेरित थे। क्या गांधी दर्शन को भी लिखा है। और क्या गांधी दर्शन से प्रेरित होकर क्या उन्होंने सत्य लहरी, सत्यग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली, इस प्रकार से क्या कहे हैं? बहुत सारे संस्कृत साहित्य का लिखे हैं। जिसमें क्या होती है कि इससे स्पष्ट होती है कि जो पंडिता क्षमा राव है
उनका क्या योगदान बहुत बड़ा रहा है संस्कृत साहित्य के संबंध में। चलिए, ये हुआ क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा जाता है 8 क्वेश्चन, जिसका 16 नंबर का आता है ये पूरे बुक का। अब हमने इस सभी बुक क्या है कि सभी क्वेश्चन को देख लिया जो क्या है कि यहाँ से पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगला, जो यहाँ पर 4 हम लोग लिए क्या जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक अनुच्छेद को दिया जाएगा। जो अनुच्छेद क्या है कि आप लोग को 2 पूछा जाता है ना, 4 बताता है किसमें से एक बनाना रहता है, ठीक ना। तो यही 4 में से आपको पूछेगा। हम इसका क्या है कि आपको हिंदी समेत अभी सुनाने वाले, ठीक ना, बने रहेगा। जो अनुच्छेद पूछा जाता है, इस अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें क्या है कि सरस्वती पूजा है, होलिकोत्सव है, और हिमालय है, और क्या है अस्माकं देश भारतवर्षम है। ये 4 हम आप लोग को देने वाले हैं, जिससे क्या है कि आप लोग को जहां से भी अनुच्छेद पूछा जाएगा 7 नंबर पूछा जाता है ये, और इससे आप लोग क्या है कि आने के चांसेस रहेंगे, ठीक ना। ये चारों आप लोग को देख लेना है, किसी न किसी आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और इसका हिंदी भी हम आपको क्या है कि साथ में देने का काम करेंगे। अभी हिंदी सुनने को मिलेगा आपको, ठीक ना। आइए, क्या है कि देखिए, पहला है कि सरस्वती पूजा। ये सरस्वती पूजा जो है ये मस्ट माना जाता है। अगर देखा है संस्कृत के दृष्टिकोण से, तो संस्कृत में क्या होता है कि इस बार पूछने के आप लोगों को चांसेस बन रही है, ठीक है। और क्या है कि आप लोग को देखा है दूसरा क्या हो सकता था, हिमालय। ये क्या है कि ये दोनों आप लोग को देखना है, वैसे होलिकोत्सव भी देखना है, अस्माकं भारतवर्षम भी देखना है, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं पहले सरस्वती पूजा के बारे में, ठीक ना। देखिए क्या है कि माघे मासे शुक्ल पक्ष पंचो तिथो देवी सरस्वती 16 पूज्यते। मतलब बोल रहा है कि माघ के मास से क्या है, माघ महीना शुक्ल पक्ष है, तो क्या है कि और अंजोरिया पक्ष है, और पंचमी तिथि क्या है, सरस्वती माता का पूजा किया था, किसे, 16 भर, ठीक ना। आइए, मतलब उल्लास में भर करके। अच्छे बसंत पंचमी क्रियते, इस दिन क्या कहते हैं, बसंत पंचमी करते हैं, ठीक ना। आइए आगे है कि बसंत पंचमी पंचमी ना है नहीं, क्या है कि यह तिथि प्रसिद्ध है एवं, मतलब क्या है कि बसंत पंचमी के नाम से क्या यह जो तिथि है, जो तारीख है, क्या है प्रसिद्ध होती है। अगला है कि सरस्वती ज्ञान से अधिष्ठात्री देवी, मतलब क्या है सरस्वती माता जो है वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, क्या है ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। अगला है कि मतलब क्या है कि सरस्वती माता को क्या करते हैं, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। अगला है कि बिना पानी यह छात्र भी विद्या ददाती, मतलब क्या करते हैं, जो बिना पानी मतलब क्या हाथ में बिना रखने वाली क्या करते हैं, छात्रों को विद्या देती है। सह हंस वाहिनी शुक्लवातम सरस्वती भारते सर्वत्र पूज्यते। यह बोला कि जो सरस्वती माता क्या है, श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, हंस वाहिनी है, श्वेत वस्त्र धारण करती है, संपूर्ण भारतवर्ष में क्या है ये पूजे जाते हैं, ठीक ना। आइए अगला है कि यही अवसर छात्र उत्साह दर्शन, मतलब बोल रहा है कि इस अवसर पर छात्र क्या करते हैं, स्व उत्साह दर्शन करते हैं, किनका, सरस्वती माता का। अगला है कि छात्र पंचो तिथो विद्यालयसु उत्साह सरस्वती पूजन से कुर्वन्ति पुनर्वाचित, बोल रहा है कि इस दिन क्या करता है कि विद्यालय में क्या होता है, सभी छात्र स्व उल्लास सरस्वती माता का पूजा करते हैं। अब देखिएगा, पूजवासनेन दर्शनी मिष्ठानी प्रतिष्ठते, मतलब बोला है कि पूजा के बाद दर्शन करते हैं, उसको करते हैं प्रसाद यानी कि मिष्ठान को बांटते हैं। अगला है सर कि तंथो क्या षष्ठो तिथो प्रतिमायो क्या है विसर्जन जलाशय पे होती है, मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पंचतिथि को पूजा होता है, और षष्ठी मतलब क्या है षष्ठी के दिन में क्या होता है कि मूर्ति को लोग जल मतलब क्या जल में प्रतिमा को क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ये था सरस्वती पूजा के बारे में, ठीक ना। इसका हिंदी अनुवाद आपने सुना, आप हिंदी अनुवाद से भी दिमाग लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या कर, कुछ बात तो क्या करते हैं कि आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, उसको विसर्ग मतलब संस्कृत में बदल सकते हैं। ये रहा आपको क्या है सरस्वती पूजा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला है सर कि होलिका उत्सव, ठीक ना। होलिका उत्सव मतलब क्या, होली के बारे में देखिए, बोल रहा है कि भारत पर्वाना देश अस्ति, मतलब क्या है भारत क्या है पर्वों का देश है। और बोला कि पर्वसु होलिका स्थान विशेषता, बोला कि जिसमें से क्या है होलिका जो स्थान क्या है विशेष है, विशेष मतलब क्या है महत्वपूर्ण स्थान, मतलब क्या है जिसमें क्या है कि भारत पर्वों का देश है, जिसमें होलिका क्या है, होलिका अपना क्या है महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक ना, विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक ना। अगला है कि अयह होलिका उत्सव हिंदू जनाय पर्व अस्ति, मतलब क्या है ये जो होलिका उत्सव है ना, मतलब होली जो है ना क्या है हिंदुओं का पर्व है, ठीक ना। अगला है कि पौराणिक कथा संबद्ध होलिका उत्सव, मतलब क्या है कि पौराणिक कथा में होलिका उत्सव के बारे में बताया गया। क्या कहा गया सुनिए, बोला कि कथ्यते मतलब क्या कहा गया, क्या कहा गया कि यतः हिरण्यकश्यपु सपुत्र प्रहलाद हवंतु क्या है हवंतु अस्मः, तो बोला है कि इसमें कहा गया कि एक कौन है हिरण्यकश्यप है जो करता है कि अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता है। कौन है, हिरण्यकश्यप है जो अपने ही पुत्र क्या करता है, अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है, देखिए
होलिका विश्व विशेष्य सर्वे जना जानन्ति स्मः त्यतः अनलेह प्रज्वलतः मुक्ताय अस्ति। सुनिए, बोला है कि आप लोग होलिका के बारे में जानते होंगे। होलिका मतलब कौन? हिरण्यकश्यप के बाद, ठीक ना। होलिका के बारे में जानते होंगे, क्या उसको ऐसा आशीर्वाद था कि अगर किसी को आग में लेके जाती है क्या होगा? होलिका बच जाएगी, और जाने वाले वक्त क्या होगा? जिस शत्रु को लेके जाता है वो क्या होता है? जल करके राख हो जाता है। परंतु आइए क्या होता है? परंतु आशाय विपरीतार्थक कार्य अभूत, मतलब क्या हुआ? आशा जैसा सोचा वैसा क्या हुआ? उससे विपरीत कार्य होगा, उल्टा कम हो गया, ठीक ना। आइए क्या हुआ? उल्टा होलिकाए ज्वलितः प्रहलाद सकुशल बहिर्निर्वन्तः, तो क्या कि होलिका जल गई और प्रहलाद क्या हुआ? सकुशल बाहर निकल गया। अगला बोला कि अस्मिन् पर्वाणि धनिना दीन धनिना च मध्येन सामाजिक विभिन्नताएं न भवति। बोला है कि इस पर्व में क्या है कि जितना भी लोग होते, कौन? दीन धनिना क्या है, और दीन धनीना और धनीना मतलब क्या है कि जिनका क्या है कि जो निर्धन है, जो व्यक्ति गरीब है, जो अमीर है, इसमें क्या होता है? समाज में ऊंच नीच वगैरह क्या है कि छुआछूत जैसी भावना किसी प्रकार के नहीं होती है। अगला है कि दिवसेन अस्मेन सर्वे जना प्रसन्ना दृश्यते। इस दिवस से क्या होता है? सभी लोग प्रसन्न देखते हैं। बोला कि जना मित्रान संबंधिन चह मुखम कुर्वन्ति स्वादिष्टम भोजनम करोति। मतलब बोल रहा है कि इस दिन सभी लोग क्या करते हैं कि अपने जने, अपने मित्र दोस्त क्या करते हैं? अबीर लगाते हैं और करता है मीठे मीठे भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये हुआ हमारा क्या? होली के बारे में। चलते हैं हम लोग अस्माकम देश भारतवर्षम पर, ठीक ना।